तरबूज वाली बस, एक मजेदार सवारी सबके लिए। तरबूजापुरम नाम का एक गांव हुआ करता था। अब आप सोचेंगे तरबूजापुरम भला किस गांव का नाम होता है? तो इस गांव का नाम तरबूजापुरम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े आकार के तरबूजे उगाए जाते हैं। यहाँ गांव में हर खेत में आपको बहुत बड़े बड़े तरबूज देखने मिलेंगे और इन तरबूजों की बाहर शहर में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। यहाँ से तरबूजे लेने एक किशन नाम का एजेंट आया करता। तरबूजे एक बस में भरकर शहर लेकर जाता और बेचता था और गांव वालों को पैसे देता था। और चाचा कैसन हो? और तरबूज तैयार है ना? बस बढ़िया है बेटा, तरबूज तैयार है, ले जाओ बस में। ये लो 50 रुपए चाचा। इतने बड़े तरबूज होते हैं हमारे, लोगों को इतना पसंद भी आते हैं, फिर इतना कम रुपया कैसे मिलता है? चाचा बस का खर्चा भी तो मुझे निकालना होता है ना, ज्यादा लालच मत करो, जो है यही है। किशन एक बड़ा बेईमान एजेंट था। वो किसानों से तरबूज कम दामों में लेकर शहर के बाजार में ज्यादा दाम में बेचता और बेचारे किसानों को ठगता था और गांव वालों को इसका पता भी नहीं होता था। इस बार शहर से लाखन काका का बेटा कमल आया हुआ था। वो शहर में स्कूल बस चलाता था और गांव में अपने माता पिता के पास आया हुआ था। कमल गांव में अपने दोस्तों से मिलने आता है। क्या हालचाल है दोस्तों? हालचाल तो क्या बताए, गांव में तो कमाई हो ही नहीं रही है। क्या बात कर रहे हो? हमारे गांव के तरबूज तो शहर में बहुत बिकते हैं, लोग बहुत ज्यादा दामों पर इन्हें खरीद के खाते हैं। तो इसका मतलब है किशन सारे गांव वालों को लूट रहा है। वो ज्यादा कमाई खुद लेता है और हमें कुछ ही पैसे देकर चला जाता है। चलो उससे जाकर बात करते हैं। कमल और चिंटू किशन एजेंट से बात करने आते हैं। ये तुम सही नहीं कर रहे गांव वालों के साथ। हाँ, तरबूज के अच्छे पैसे मिलने के बाद भी तुम हमें ठग रहे हो। मैं बस में तरबूज लेकर जाता हूँ, शहर जाकर बेचता हूँ, मुझे बस का खर्चा भी निकालना है। मैं ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। अगर इतना ही तकलीफ है तो खुद की बस चलो, बड़ा है मुझे समझाने वाला है। हाँ? कमल और चिंटू बैठकर सोचने लगते हैं। क्यों ना हम गांव की खुद की बस चलाएं और खुद ही तरबूज शहर में बेच जाए। इससे गांव के सब लोगों के तरबूज के अच्छे पैसे भी मिलेंगे और हमारे गांव के तरबूज बहुत ज्यादा मशहूर भी हो जाएंगे। हाँ, मैं शहर में स्कूल बस चलाता हूँ, उससे हमारा काम चल जाएगा। पर हमें कुछ ऐसा करना होगा, लोग हमसे ही तरबूज खरीदे, उस किशन बेईमान से नहीं, जिससे ग्राहक हमेशा आकर्षित हो। कमल और चिंटू कुछ देर सोचते हैं, तभी वहाँ से एक लड़की तरबूज से बनी हुई ड्रेस पहनकर जा रही थी। मिल गई तरकीब, अब देखो क्या होता है कमल। कमल कुछ दिनों के लिए शहर जाता है और एक दिन बड़ी सी खूबसूरत सी तरबूज वाली बस को चलाते हुए आता है, जिसपे लिखा होता है तरबूजापुरम बस। आइए आइए और दुनिया के सबसे बड़े और मीठे तरबूज को खरीदे और इस प्यारी सी तरबूज वाली बस में बैठकर खाने का मौका पाइए। आइए। अरे वाह दोस्त, इस बस को देखकर तो लोग यही आ रहे हैं। तूने तो सच में कमाल ही कर दिया। कमल की तरबूज वाली बस को देखकर ग्राहक उसकी तरफ खींचे चले आते थे, वहीं से तरबूज लेना पसंद भी करते थे। इससे किशन की बेईमानी नहीं चल पाई। अब गांव वाले सारे तरबूज कमल को ही बेचने को दिया करते थे और कमल भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। और कमल कभी कभी सारे ग्राहकों को अपनी तरबूज वाली बस की सवारी भी कराया करता था, जिससे सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। नारियल का स्विमिंग पूल। केरल के एक छोटे से शहर में लोग नारियल का पानी बहुत पीते हैं। इस वजह से वहाँ कचरे में सबसे ज्यादा खाली नारियल होते थे। पूरे शहर में रोज कम से कम 150 या 200 खाली नारियल मिलते थे। वहाँ दो भाई राजू और सानू होते हैं। वह दोनों अलग अलग जगह पर कचरा उठाने का काम करते हैं। दोनों भाई कचरा गाड़ी में कचरा इकट्ठा करते हैं।
कुछ छोटी गलियों में पैदल चलकर भी कचरा इकट्ठा करते हैं और कचरा गाड़ी में सब कचरा डालकर शहर से दूर फेंक आते हैं। एक दिन राजू एक पार्क के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके पार्क में से कचरा उठा रहा था। तब पास में बैठे एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे स्विमिंग पूल जाना है। बेटा, अपने शहर में तो कोई पूल ही नहीं है। पर मैं जाना चाहता हूँ। जब हम नानी के घर जाएंगे तब स्विमिंग पूल पर चल लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे जाना है। मेरे दोस्तों ने भी जाना है। आप यहाँ पर स्विमिंग पूल बनवा दो ना हमारे लिए। नहीं बेटा, बहुत पैसे लगते हैं पूल बनवाने के। ऐसे जिद नहीं करते, चलो अब घर। पास खड़ा राजू उनकी बातें सुन रहा होता है। वह सोचता है कि अगर अपने शहर में भी स्विमिंग पूल होता तो कितना अच्छा होता। बच्चे भी खुश रहते और कमाई भी अच्छी होती। शाम को वह घर चला जाता है। वहाँ उसका भाई सानू बैठा होता है। वह सानू को बच्चे की स्विमिंग पूल वाली बात बताता है। ठीक है, तेरे बात तो मैंने सुन ली, पर तेरे शक्ल देखकर ऐसे लग रहा है कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हाँ, तुझे सही लग रहा है। चल तो कुछ और ही रहा है। तो बता भाई, फिर क्या चल रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि अपना स्विमिंग पूल बना लेते हैं, अच्छी कमाई हो जाएगी। क्या बात है, क्या कहा है तूने? होश में तो है? हम कचरा उठाते हैं और तू कहाँ से पुल बनाने की बात कर रहा है? कौन से क्याली पुलाव बना रहा है तू? क्याली पुलाव की क्या बात है? अगर कुछ सोचेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। चल ठीक है, तू सोच, मैं तो सोता हूँ। अगले दिन राजू एक दुकान के बाहर से कचरा उठा रहा होता है। वहाँ दुकान में टीवी चल रहा होता है। राजू उसमें एक स्विमिंग पूल वाला सीन देख लेता है। स्विमिंग पूल तो सच में बहुत ही कमाल का होता है। और ऐसे वह कचरा उठाता हुआ आगे चला जाता है। कचरा उठाते वक्त वहाँ खाली नारियल मिलता है। उसे देखकर उसे ख्याल आता है कि यह नारियल में भी पानी होता है और पूल में भी पानी होता है। अगर इस नारियल से ही स्विमिंग पूल बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। अपना काम करके घर जाता है और थोड़ी देर में सानू भी आ जाता है। सानू, आज मुझे एक आइडिया आया है। बता फिर। मैं सोच रहा था कि काले नारियल से भी तो स्विमिंग पूल बनाया जा सकता है। पागल हो गया तू? आजकल कैसी कैसी बातें करता। चल कल डॉक्टर के पास। दिमाग हिल गया तेरा? नहीं भाई, सुन तो सही। क्या सुनूं? इतना छोटा नारियल, उसका पूल कैसे बनाएगा? पूल तो बहुत बड़ा होता है, लोग नहाते हैं उसमें। हाँ, मुझे पता है, बहुत बड़ा होता है स्विमिंग पूल। तू मेरी बात सुन। आप रोज कचरा उठाते हैं तो रोज बहुत सारे काली नारियल मिल जाते हैं। अगर हम दोनों मिलकर रोज उनको इकट्ठा करें, जब 2000 से 3000 इकट्ठा हो जाएंगे तो हम इनको तोड़कर थोड़ा सही करके आपस में जोड़ देंगे तो ये मजबूत दीवार जैसा आकार बन जाएगा और फिर हम उसमें पानी भर देंगे। ठीक है, तेरे कहने पर करके देख लेते हैं। अगले दिन से सानू और राजू रोज कचरा उठाते हैं। तब खाली नारियल को अलग अलग करके इकट्ठा करने लगते हैं और बाकी कचरा शहर से दूर फेंक देते हैं। सानू और राजू दोनों मिलकर अपने घर के बाहर उनको काटते हैं और सीधा करते हैं। बहुत मेहनत करते हुए उनको आपस में चिपकाकर बांधते जाते हैं। वो रोज ऐसा करते हैं। कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा करके वह एक बहुत बड़ा आकार ले लेता है। देख, बन गया ना मजबूत दीवार के जैसा। अब इसमें पानी भरना बाकी है। हाँ, और इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी तो लगानी पड़ेगी। राजू और सानू बाजार से एक बड़ी सी सीढ़ी लेकर आते हैं और उसके एक तरफ लगा देते हैं। फिर दोनों मिलकर एक बड़ी पाइप लगाकर उसमें पानी भर देते हैं। वहाँ बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं और उस पर लिखा होता है नारियल स्विमिंग पूल। पास से गुजरते हुए कुछ लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। एक आदमी पूछता है, ये इतना बड़ा नारियल जैसा क्या है भाई? ये नारियल वाला स्विमिंग पूल है। धीरे धीरे वहाँ कई लोग आने लगते हैं। बच्चे भी आते हैं और नारियल वाले स्विमिंग पूल में खूब मजे करते हैं। दोनों भाइयों का नारियल वाले स्विमिंग पूल की वजह से पूरे शहर में नाम हो जाता है। जायंट वाटरमेलन स्विमिंग पूल। सुंदरनगर गांव में 3 मित्र रहते थे।
तीनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से विजय अमीर माँ बाप का बेटा रहता है, दूसरा सुंदर एक सुतार का लड़का रहता है और बिरजू एक लोहार का लड़का रहता है। तीनों भी कोई काम करते तो मिलजुल कर ही करते, जैसे कि घूमना और खाना पीना। हंसी मजाक भी उनमें बहुत चलता है। एक दिन तीनों मित्र गांव के चौराहे पर मिलते हैं। सुंदर कहता है, अरे विजय और बिरजू, इस बार की गर्मी तो बड़ी ही तेज है। हाँ हाँ, सही कहा, मैं तो पसीना पसीना हो गया हूँ। अरे इतनी भी गर्मी नहीं है। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने घर के आंगन में एक स्विमिंग पूल बनाया है, जहाँ मैं रोज तैरकर अपनी गर्मी को भगा देता हूँ। अरे वाह विजय, क्या बात है, जरा हमें भी दिखाओ अपना स्विमिंग पूल। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ, हम सब मिलकर तैरते हैं और मजे करते हैं। तीनों विजय के घर जाते हैं और स्विमिंग पूल में तैरने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में विजय स्विमिंग पूल से बाहर आता है। वो थोड़ा मजाक करने की मूड में होता है। वो चुपके से पानी में खुजली वाला पाउडर डाल देता है। थोड़ी ही देर में सुंदर और बिरजू को खुजली होने लगती है। सुंदर और बिरजू एक साथ खुजाते हुए कहते हैं, अरे विजय, ये तुमने क्या डाला पानी में? हमें बहुत खुजली हो रही है मित्र। विजय जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्यों, मजा आ रहा है ना स्विमिंग पूल में? उसकी हंसी देखकर सुंदर उसे कहता है, ये कैसा मजाक है विजय? हाँ विजय, ये मजाक की बात नहीं है। इसकी वजह से हम दोनों जख्मी हो सकते हैं। अरे तुम दोनों क्यों इतना नाराज हो रहे हो? मैंने तो बस मजाक किया है। ये लो सादा पानी, इससे नहा लो, तुम्हारी खुजली चली जाएगी। विजय दोनों को पानी देता है और वे दोनों उस पानी से नहाकर वहां से गुस्से से चले जाते हैं। जाते जाते उन दोनों को एक खिलौने की दुकान दिखती है। सुंदर की नजर उस दुकान में रखे हुए वाटरमेलन खिलौने पर जाती है। उसे देखकर सुंदर को एक आइडिया आता है। वो बिरजू से कहता है, अरे बिरजू, ये देखो वाटरमेलन का खिलौना, क्यों ना हम ऐसा ही स्विमिंग पूल बनाए? वो तो ठीक है, लेकिन वाटरमेलन जैसा बड़ा स्विमिंग पूल कैसे बनाएंगे? अरे कोई बड़ी बात नहीं, मैं एक सुतार का लड़का हूँ। लकड़ियों को वाटरमेलन का आकार देकर जायंट वाटरमेलन बना लूंगा और तुम उसमें चढ़ने के लिए एक लोहे की सीढ़ी बना लेना। क्यों, क्या कहते हो? अरे वाह, तूने तो मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से काम में लाया। दोनों मिलकर काम पर लग जाते हैं। वो लोग उस स्विमिंग पूल को एक वाटरमेलन के जैसे ही पेंट कर देते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि एक जायंट वाटरमेलन रखा हुआ है। दोनों मिलकर उसमें कुएं का ठंडा ठंडा पानी भरते हैं और ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में तैरकर मजे करने लगते हैं। ये बात विजय को पता चलती है। वो उन दोनों के पास आता है और कहता है, अरे सुनो सुंदर और बिरजू, तुम दोनों ने तो मुझसे दोस्ती ही तोड़ दी। मेरे एक छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझे माफ करो मेरे दोस्तों, और मुझे भी अपने साथ ले लो। ये सुनकर दोनों भी विजय को माफ करते हैं और विजय से फिर इस तरह का घिनौना मजाक ना करने की कसम लेते हैं और फिर तीनों मिलकर जायंट वाटरमेलन स्विमिंग पूल में तैरने का आनंद लेते हैं।